नमस्कार। एक सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है कि हमारी जिंदगी की कहानी कौन लिखता है। क्या ये पहले से लिखी जा चुकी है, मतलब किस्मत, या फिर कलम हमारे अपने हाथ में है? तो चलिए इसी सवाल को आज के विश्लेषण का आधार बनाते हैं। क्या हम अपनी किस्मत के मालिक हैं या बस एक कठपुतली की तरह हैं जिसकी डोर हालात के हाथों में है? कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ बाहरी ताकतों के सामने बिल्कुल बेबस हैं। कुछ कहानियां तो ऐसी हैं जो दिखाती हैं कि कैसे हमारी जिंदगी उन चीजों से कंट्रोल होती है जो हमारी समझ से ही बाहर हैं। बिल्कुल एक भूत के साए की तरह जो पीछा ही नहीं छोड़ता। जैसे निशा और आरव की कहानी को ही ले लीजिए। एक अजीब से गांव में एक पुरानी आत्मा अचानक दावा करती है कि निशा उसकी दुल्हन है, और बस आरव के देखते देखते एक दूल्हे के भेस में वो आत्मा, जिसके हाथ से खून टपक रहा था, निशा को ले जाती है। अब सोचिए, उस पल में निशा के पास क्या कंट्रोल था? कुछ भी नहीं। उसकी किस्मत कोई और लिख रहा था। या फिर मैथ्यू की कहानी, जो इन सब चीजों को बस अंधविश्वास मानता था। फिरोज शाह कोटला में जब शक्तिशाली जिन्नों ने उसे घेरा तो उसने मजाक उड़ाया। नतीजा, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये एक सबक था कि कुछ ताकतें वाकई हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। और कुंकण के उस घर में अजय ने जो देखा वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दो आत्माएं, पति और पत्नी, कत्ल और मायूसी के एक कभी न खत्म होने वाले लूप में फंसी हुई थीं। वो अपने अतीत से भाग ही नहीं पा रहे थे। हर रोज वही दर्द, वही खौफ। तो इन सभी कहानियों में एक बात कॉमन है। जो किरदार हैं वो अपनी सिचुएशन के विक्टिम हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी कहानी पहले से ही लिख दी गई है और वो बेचारे इसे बदल नहीं सकते। उनकी किस्मत पूरी तरह से ऐसी ताकतों के हाथ में है जिन पर उनका कोई जोर नहीं। पर क्या दुनिया को देखने का सिर्फ यही एक तरीका है? बिल्कुल नहीं। एक तरफ है विक्टिम वाली सोच, जहां लगता है कि जिंदगी बस हमारे साथ हो रही है, और दूसरी तरफ है लेखक वाली सोच, जहां ये यकीन होता है कि जिंदगी हम बनाते हैं। चलिए अब इस दूसरे नजरिए को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये आइडिया कि हम अपनी तकदीर पर काबू पा सकते हैं अपने आप में बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक विश्वास है कि हमारे अंदर अपनी कहानी को फिर से लिखने की ताकत है, चाहे हमारी शुरुआत कितनी भी मुश्किल क्यों न रही हो। विक्रम की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। वो गरीबी में पैदा हुआ था। एक रात वो अपनी किस्मत को कोस रहा था कि तभी एक बूढ़े आदमी ने उसे ये बात कही। उन्होंने विक्रम के हालातों को एक श्राप की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह दिखाया। बस इसी एक बात ने विक्रम का दुनिया देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। और बस उस नए नजरिए के साथ विक्रम काम पर लग गया। ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी। ये एक एक कदम आगे बढ़ने की कहानी थी। मिठाई की दुकान पर काम सीखने से लेकर टोकरी में समोसे बेचने तक, फिर एक ठेला, और आखिर में जाकर अपनी दुकान। हर एक कदम एक सोचा समझा फैसला था, अपनी कहानी को दोबारा लिखने की एक सच्ची कोशिश। विक्रम की कहानी हमें मेहनत की ताकत तो दिखाती है, पर अपनी कहानी का लेखक बनने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। इसके लिए चाहिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी, सीखने की ललक और सही स्किल्स को डेवलप करना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सीखा क्या जाए? एक मॉडल है आई शेप्ड लर्नर का। ये वो लोग होते हैं जिन्हें एक ही चीज का बहुत गहरा ज्ञान होता है, जैसे लाज़्लो पोलगार, जिन्होंने अपनी तीनों बेटियों को सिर्फ और सिर्फ चेस खेलने के लिए ट्रेन किया, और वो तीनों ग्रैंड मास्टर बनी। ये एक ही स्किल पर फोकस करने की पावर है। फिर आते हैं टी शेप्ड लर्नर। ये एक फील्ड में तो एक्सपर्ट होते ही हैं, लेकिन साथ ही कई दूसरी चीज़ों के बारे में भी अच्छा खासा जानते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की तरह वो बैक्टीरिया के एक्सपर्ट है, लेकिन उनकी जिज्ञासा की वजह से ही उन्होंने एक फफूंदी में दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन खोज निकाली। और आज की दुनिया में एक और मॉडल बहुत काम का है, एम शेप्ड लर्नर। ये वो लोग हैं जो 3 या 4 अलग अलग फील्ड्स में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे फिजिक्स वाला के अलग पांडे। उन्हें फिजिक्स की गहरी समझ है, कहानी सुनाने का हुनर आता है, और बिजनेस की भी अच्छी नॉलेज है। इसी कॉम्बिनेशन ने उन्हें इतनी कामयाबी दिलाई। तो हम अपने लिए सही स्किल्स कैसे ढूंढें? जापान की एक कॉन्सेप्ट है इकिगाई, जो इसमें मदद कर सकती है। ये बस 4 आसान सवालों के जवाब ढूंढने के बारे में है। क्या करना पसंद है? किस चीज में अच्छे हैं? दुनिया को किस चीज की जरूरत है? और किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं? जहां इन चारों का जवाब एक साथ मिलता है, समझिए वहीं आपकी कहानी लिखने का रास्ता है। तो हमने अब तक 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखे।
एक जहां हम हालात के आगे मजबूर हैं और दूसरा जहां हम अपनी कहानी के लेखक हैं। तो सच क्या है? हो सकता है जवाब इन दोनों के कहीं बीच में हो। गौतम बुद्ध की एक कहानी इस बात पर बहुत अच्छी रोशनी डालती है। कहानी एक बहादुर राजा की है जो जंग में अपनी एक आंख और एक पैर गंवा देता है। अब उसे अपना एक ऐसा पोर्ट्रेट बनवाना था जो उसकी बहादुरी दिखाए लेकिन उसकी असलियत भी ना छिपाए। ये काम इतना मुश्किल था कि सारे बड़े बड़े पेंटर्स ने हाथ खड़े कर दिए। पर एक नौजवान पेंटर ने यह चैलेंज स्वीकार किया। उसने राजा को घोड़े पर बैठकर एक आंख बंद करके धनुष से निशाना साधते हुए पेंट किया। अब देखिए, इस पोज में राजा का खोया हुआ पैर घोड़े के पीछे छिप गया और निशाना साधने के लिए एक आंख बंद करना तो एकदम नेचुरल लगता है। क्या कमाल का सॉल्यूशन था। जब राजा ने हैरान होकर पूछा कि उसे ये आइडिया कैसे आया, तो पेंटर ने जो जवाब दिया वो बहुत गहरा था। उसने कहा, महाराज, मैंने एक जख्मी आदमी को नहीं देखा, मैंने आपके जख्मों में आपकी वीरता देखी। सारा खेल नजरिए का था। और शायद यही आज की सबसे बड़ी सीख है। हम अपनी जिंदगी में होने वाली हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी जंग होगी, कभी गरीबी आएगी, कभी कुछ और, लेकिन उस पेंटर की तरह हम ये हमेशा चुन सकते हैं कि हम उन घटनाओं को किस नजरिए से देखेंगे। हम ये चुन सकते हैं कि हमारा ध्यान जख्मों के है या उन जख्मों में छिपी बहादुरी पर। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कहानी पहले से लिखी है या नहीं। असली सवाल ये है कि अपनी कहानी का पेंटर बनने का फैसला कब लिया जा रहा है। इस पर जरूर सोचिएगा। शुक्रिया।